गुड आफ्टरनून। हम लोग पढ़ रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस अर्थात विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग, जिसमें 3 अनुप्रयोग मैंने बता दिया था। फर्स्ट मैंने बताया था चेकिंग ऑफ द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। सेकंड मैंने बताया था कन्वर्जन ऑफ द यूनिट्स एंड थर्ड मैंने बताया था टू फाइंड द रिलेशन एमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। अब देखते हैं हम लोग फोर्थ। तो फोर्थ हम लोग देखते हैं द न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स is chosen the new system of units is chosen in which unit of mass is x kilogram. Unit of mass is x kilogram. Unit of length is y meter and unit of time is z second। ठीक, कहने का मतलब ये है कि एक नया सिस्टम है यूनिट का, जिसमें मास x किलोग्राम, लेंथ y मीटर और टाइम z सेकेंड लिया गया है। देन देखते हैं कि एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जिसे मान लीजिए दिया गया है कि 1 न्यूटन is equal to F new unit। ठीक, तो इस F की वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे F की वैल्यू? तो 1 न्यूटन, व्हाट इज न्यूटन? न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन एसआई सिस्टम। तो इसे हम केस में अगर हम कन्वर्ट करें तो हमें मिलेगा 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसे ऐसे कर लेंगे, फोर्स की यूनिट है तो फोर्स की डायमेंशन होती है ml t-2। ठीक, फोर्स की डायमेंशन होती है। तो यहां से देख लें, मास किलोग्राम में, लेंथ मीटर में एंड टाइम सेकेंड में। ठीक, तो यहां से हो जाएगा। अब हम देखते हैं इज इक्वल टू F न्यू यूनिट। तो न्यू यूनिट में हम देखते हैं मास किसमें है? x किलोग्राम, तो यहां हो जाएगा x किलोग्राम। ठीक, लेंथ किसमें है? लेंथ है y मीटर, तो यहां रखेंगे y मीटर। और टाइम कितना है? टाइम है z सेकेंड, तो यहां रखेंगे z सेकेंड। तो पावर -2 है, तो पावर हम रख देंगे -2। ठीक, तो यहां से हो जाएगा F इज इक्वल टू, हमें मिलेगा ये इतना सारा यहां आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन इतना। तो ये हो जाएगा x किलोग्राम, ठीक, इंटू y मीटर इंटू, इसका हम ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो हमें मिलेगा z की पावर -2 एंड सेकेंड की पावर -2। ठीक, तो इसे हम किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल कर दें, मीटर से मीटर कैंसिल कर दें और सेकेंड की पावर -2 से सेकेंड की पावर -2 हम कैंसिल कर दें, तो हमें मिलेगा F इज इक्वल टू, क्या मिलेगा? z की पावर -2 ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा z की पावर 2 अपॉन x इंटू y। ठीक, तो ये फार्मूला हमें मिल जाएगा। ठीक, तो एक एग्जांपल हम लोग और देखते हैं। एक एग्जांपल
हम लोग और देखते हैं लेट स्पीड ऑफ लाइट स्पीड ऑफ लाइट स्पीड ऑफ लाइट c इज इक्वल टू 3.0 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक, इज इक्वल टू सी डैश न्यू यूनिट, ठीक। तो हमें इस सी डैश की कैलकुलेशन करना है, कितना होगा, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहां से हम लोग देखते हैं कि हमें दिया गया है कि 3.0 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक, इज इक्वल टू है सी डैश न्यू यूनिट। न्यू यूनिट में अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें मास किसमें है, मास होता है x किलोग्राम, ठीक, लेंथ है किसमें y मीटर और टाइम किसमें z सेकेंड, ठीक। तो यहां पर देखते हैं मीटर पर सेकेंड, तो इसमें मास नहीं है, ये वाला है नहीं, तो हमें लेंथ और टाइम को रखना है, तो हम रखेंगे y मीटर एंड z सेकेंड, ठीक। तो यहां पर हम क्या रखेंगे, y मीटर और टाइम के स्थान पर क्या हम रखेंगे z सेकेंड, पावर -1 है तो इसकी पावर हम क्या रखेंगे -1, ठीक। तो यहां से c डैश इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, ये यहां आ जाएगा, तो हमें मिलेगा 3.0 इंटू 10 टू द पावर 8, ठीक, आगे है मीटर पर सेकेंड अपान क्या होगा y मीटर इंटू इसका ब्रैकेट हम ओपन कर दें तो हमें मिलेगा z की पावर -1 एंड सेकेंड की पावर -1, ठीक। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया और सेकेंड इनवर्स से सेकेंड इनवर्स कैंसिल हो गया, ठीक। अब ये z की पावर -1 ऊपर जाएगा तो z की पावर +1 अर्थात z हो जाएगा, तो हमें मिलेगा c डैश इज इक्वल टू 3.0 इंटू 10 टू द पावर 8 और ये z ऊपर हो जाएगा z अपान y, ठीक। तो इस तरह से देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन में फिफ्थ एंड लास्ट एप्लीकेशन। तो फिफ्थ हम लोग देखते हैं, फिफ्थ है टू एक्सप्रेस द बेसिक क्वांटिटीज to express the basic quantities in the term of derived quantities, ठीक। कहने का मतलब ये है हम किसी बेसिक क्वांटिटी को हम डिराइव्ड क्वांटिटी के रूप में हम एक्सप्रेस करेंगे अर्थात प्रदर्शित करेंगे। कैसे करेंगे, एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट ए न्यू सिस्टम of unit is chosen in which speed of light c, gravitational constant g and Planck
constant h are chosen as fundamental quantities then the basic quantity mass in SI system are expressed as ठीक। कहने का मतलब ये है कि एक हमने न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट लिया है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट c, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, प्लैंक कांस्टेंट h को हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज के रूप में लिया है। ठीक, तो यहां पर देखते हैं कि जो बेसिक क्वांटिटी मास है इसको एसआई सिस्टम के रूप में हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे। ठीक, तो इसे देख लेते हैं, तो मास m इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं c की पावर a, g की पावर b एंड h की पावर c। ठीक, c क्या है स्पीड ऑफ लाइट, g क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, h क्या है प्लैंक कांस्टेंट। ठीक, अब हम क्या करेंगे दोनों साइड की डायमेंशन लिखेंगे। तो m इज द मास, इसका डायमेंशन क्या होगा m होगा, इसकी डायमेंशन होगी m। c की डायमेंशन क्या है स्पीड ऑफ लाइट, इसकी डायमेंशन होगी lt-1 और इसकी पावर हो जाएगा a। ठीक, g क्या है, g है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक, इसकी डायमेंशन होती है m की पावर -1, l की पावर 3, t की पावर -2। ठीक, इसकी पावर है b। ठीक, लेकिन इसे कैसे निकालेंगे हम आपको निकाल के दिखा दें। तो जानते हैं हम लोग कि m इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r², जानते हैं ये होता है। ठीक, तो यहां से हम देखेंगे g इज इक्वल टू हमें मिलेगा क्या, इतना इधर आ जाएगा, मतलब f इंटू हो जाएगा r² अपॉन m1 m2। ठीक, तो अगर हम डायमेंशन इसकी कैलकुलेट करें तो f की डायमेंशन मींस ml t-2 इतना हो जाएगा, r² इसकी डायमेंशन l² हो जाएगा। ठीक, m1 m2 इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगा m इंटू m। ठीक, ये हो जाएगा, तो m से एक m हो जाएगा कैंसिल और हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ये m ऊपर जाएगा तो m की पावर -1, यहां से एक यल ये और 2 ये हो गया तो यल की पावर 3 और क्या बचा t की पावर -2। तो हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g की डायमेंशन ये मिलेगा। ठीक, अब हम देखते हैं प्लैंक कांस्टेंट h। तो प्लैंक कांस्टेंट h की डायमेंशन होती है m l की पावर 2 t की पावर -1 और इसकी पावर हो जाएगा c। ठीक, तो इसे भी निकाल के देख लेते हैं। तो प्लैंक कांस्टेंट h कैसे निकालेंगे, दो फार्मूला है। तो E इज इक्वल टू h न्यू से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जहां पर न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी है, E क्या है एनर्जी है, h प्लैंक कांस्टेंट है। यहां से भी निकाल सकते हैं या E इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ठीक, c क्या है स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा क्या है वेवलेंथ। ठीक, तो हम यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां से E इज इक्वल टू h न्यू। ठीक, E इज इक्वल टू h न्यू, तो h इज इक्वल टू क्या हमें मिलेगा E अपॉन न्यू। ठीक, तो यहां से देखते हैं E मींस एनर्जी, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, एनर्जी की डायमेंशन होगी m l की पावर 2 t की पावर -2। ठीक,
न्यू क्या, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू होता है 1/t, t इज द टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या होगी, यहां से फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होगी t की पावर -1, ठीक। तो यहां रख दें, तो t की पावर -1 जब रख देंगे और इसे ऊपर ले जाएंगे तो t की पावर +1 हो जाएगी, अर्थात इसमें से घट जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, यम l की पावर 2 t की पावर -1 हमें मिलेगा, ठीक। तो यही तो मैंने लिखा है, ठीक ना। तो इस तरह से हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं, ठीक। तो यहां से देखते हैं लेफ्ट साइड में हमने केवल m है, m है, यहाँ l और t भी है, तो l और t के रूप में भी लिख लेंगे इसे। तो हमें मिलेगा m की पावर 1, l की पावर 0 एंड t की पावर 0, ऐसे लिख सकते हैं। तो इज इक्वल टू हमें मिलेगा इस तरह से, इसे ब्रैकेट को ओपन कर लें तो हमें मिलेगा m की पावर, पहले हम देखते हैं m की पावर -1, b मींस -b, ठीक। यहां से देखते हैं m की पावर c, तो +c हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं l को, तो l की पावर यहां से क्या हो जाएगा a, और यहां से क्या हो जाएगा +3b, यहां से देखते हैं +2c, ठीक, इतना हो जाएगा। अब हम लोग t देखते हैं, तो t की पावर यहां से क्या होगा -1a, अर्थात -a, ठीक। यहां से क्या मिलेगा -2b, -2b, और यहां से क्या मिलेगा -1c, अर्थात -c, ठीक। अब देखते हैं इसको हम कंपेयर करेंगे पावर को, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कि -b + c इज इक्वल टू 1, ठीक, -b + c इज इक्वल टू 1, ये मिलेगा। यहां से देखते हमें मिलेगा a + 3b + 2c इज इक्वल टू 0, ठीक, हमें ये मिलेगा। दूसरी ये इसको देखते हैं, हमें मिलेगा कि -a -2b -c इज इक्वल टू 0, ठीक। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम ऐड कर दें, तो इसको अगर हम ऐड कर दें तो यहां नीचे लिख लें -a -2b -c इज इक्वल टू 0, ठीक। अगर हम इसे ऐड करेंगे तो इससे कैंसिल, और यहां +3b -2b क्या मिलेगा हमें b, प्लस 2c में से c घट जाएगा तो मिलेगा c इज इक्वल टू 0, ठीक। तो अब हमारे पास दो इक्वेशन हो गया, क्या, -b + c इज इक्वल टू 1 और b + c इज इक्वल टू 0, हमारे पास दो इक्वेशन हो गया है। तो यहां से देखिए हम लिख सकते हैं, अब यहां से हम लिख सकते हैं कि b इज इक्वल टू -c, b इज इक्वल टू -c, उधर हो गया, ठीक। तो इसके स्थान पर अगर लिख दें b इक्वल टू -c, यहां लिख दें, तो b के स्थान पर अगर हम -c लिख दें तो +c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो इस तरह से हो जाएगा 2c इज इक्वल टू 1, तो c इज इक्वल टू 1/2, तो हमें मिला c इज इक्वल टू 1/2, ठीक। तो इसको कहीं पर भी रख दें, तो अगर यहां पर रख दें c के स्थान पर 1/2, तो इस तरह से हमें मिलेगा b इज इक्वल टू माइनस, पहले से लगा है, और c के स्थान पर रख दें 1/2, तो एक तो हमें ये मिल गया, एक को हमें ये मिला, दूसरा हमें ये मिल गया, ठीक। और तीसरा हम a कैलकुलेट करते हैं, तो a कैलकुलेट करने के लिए क्या करें, यहां रख दें वैल्यू, तो यहां c और b की वैल्यू हम रख देते हैं, ठीक। तो हमें मिलेगा -a -2, और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है -12, आया है -12, यहां रख दें, माइनस पहले से लगा है, c की वैल्यू कितना आया है, हाफ इज इक्वल टू क्या है 0, ठीक। इसे जरा सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा -a, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 1 -12
इज इक्वल टू 0। ठीक, तो माइनस ए प्लस 1 में से हाफ जाएगा तो हो जाएगा हाफ, ठीक, इज इक्वल टू 0। ठीक, तो या ऐसे कर दे कि माइनस ए इज इक्वल टू प्लस हाफ हो जाएगा तो माइनस हाफ, या ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ। ठीक, तो हमें तीन चीजें मिला है, एक तो ए इज इक्वल टू हाफ, और दूसरा बी इज इक्वल टू माइनस हाफ, और तीसरा सी इज इक्वल टू हाफ। अब इन तीनों की वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहां पर रख देंगे। ठीक, तो रख करके देखते हैं तीनों की वैल्यू को हम यहां पर रख करके अगर देखें तो हमें क्या मिलेगा, यम इज इक्वल टू हो जाएगा सी की पावर हाफ। सी यहां है तो सी की पावर ए की वैल्यू कितनी आई है, हाफ, इंटू जी, जी की पावर बी, बी की पावर कितना आया है, माइनस हाफ, इंटू एच, एच की पावर सी, सी की वैल्यू कितनी आई है, हाफ, हाफ। ठीक, ये हमें मिला। अब यहां से देखते हैं, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि c की पावर हाफ इंटू एच की पावर हाफ, और माइनस हाफ का मतलब बटे हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब g की पावर हाफ। ठीक, तो माइनस था हमने बटे कर दिया, प्लस हो गया। या लिख सकते हैं अंडर रूट c h अपान g, यम इज इक्वल टू, तो ये फार्मूला हमें मिलेगा। ठीक, थैंक यू।